नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस अवेयरनेस के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस में किस तरह के क्लासिफिकेशंस किए गए हैं। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस जो है जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, फर्दर जनरल इंश्योरेंस को हम मेनली जो है दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक फायर इंश्योरेंस होता है और दूसरा मरीन इंश्योरेंस। बाकी जो हेल्थ होता है, मोटर इंश्योरेंस होता है, ये जो होता है ये मिसलेनियस इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इस तरह के इंश्योरेंस को अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो ब्रॉडली डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे मिसलेनियस की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ह्यूमन बींग के अलावा जो भी इंश्योरेंस आता है वो काय में आता है, जनरल इंश्योरेंस में। देखो मरीन इंश्योरेंस में क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आ जाता है। फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस आ जाता है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या जाता है, मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित। ठीक है, मनुष्य के क्या स्वास्थ्य से संबंधित जो इंश्योरेंस होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। मोटर इंश्योरेंस में आपके गाड़ी, वाहन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी होगा वो मोटर इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड करके रखा है, ये देखो 3 कैटेगरी में है यहाँ पर, फायर, मरीन और मिसलेनियस। ठीक है, फायर में क्या आ जाएगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होगी। मरीन में ट्रांसपोर्ट से संबंधित, तो मिसलेनियस में जो भी अन्य रहेंगे, हेल्थ, मोटर वगैरह जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस से। सबसे पहले देखो लाइफ इंश्योरेंस क्या करता है, इट डील्स विथ कवरिंग द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो भी मनुष्य रहता है, आप हम उनकी लाइफ्स को क्या करता है, कवर करता है। इन लाइफ इंश्योरेंस द असेट इन क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द पर्सन। ठीक है, अब क्या होता है, इंश्योरेंस किस चीज़ का किया जाता है, जिस चीज़ की असेट होती है, यानी कि वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू किसकी होती है, ह्यूमन बींग्स की होती है। और उसकी जो है कंपनसेशन करना, किसी की डेथ हो जाती है तो उसका कंपनसेशन करना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी तुलना किसी से चीज़ से नहीं की जा सकती। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पर्सन। ठीक है, अब आपका सवाल आएगा कि आपने तो पहले बताया था कि जो इंश्योरेंस होता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होता है, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ों का होता है, यानी कि जो अनिश्चित होता है होना, यानी कि आग लगना अनिश्चित है, लग भी सकती नहीं भी लग सकती है। वैसे इंसान की मौत तो जो है, मृत्यु जिसे बोलते हैं, डेथ बोलते हैं इंग्लिश में, वो तो संभव है होना, एक ना एक दिन तो होगी। तो दोस्तों तो उसका इंश्योरेंस क्यों होगा, आपका यही सवाल होगा। तो जो इंसान की डेथ है वो तो संभव है, होना ही है, लेकिन उसकी टाइमिंग फिक्स नहीं है। कभी कभी नया नवजात जो शिशु होता है, नवजात बच्चा होता है, वो पैदा होते से ही मर जाता है। कई बार होता है, कुछ 1 महीने बाद भी मर जाता है, कुछ 6 महीने बाद भी मर जाता है, कुछ 10 महीने बाद भी उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इंसान का जो समय है वो अनिश्चित है। ठीक है, कोई 40 में मर रहा है, कोई 60 में, कोई 75 में, या कोई कोई तो 100 के पार भी पहुंच रहा है। इस तरह क्या जो समय है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए इंश्योरेंस उसका होता है। अगर जल्दी डेथ हो जाती है तो बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, किसके लिए, उसके परिवार के लिए, इसीलिए इंश्योरेंस होता है किसका, मनुष्य का। ह्यूमन लाइफ इज एन इनकम जनरेटिंग असेट, बट द असेट कैन बी लॉस थ्रू अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ और मेड नॉन फंक्शनल थ्रू इलनेस और डिसेबिलिटी कॉज बाय एक्सीडेंट। देखिए मैंने वही बताया, जो ह्यूमन लाइफ है एक इनकम जनरेटिंग असेट है, लेकिन इस असेट को क्या हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड अर्ली डेथ हो सकती है, नॉन फंक्शनल हो सकता है, यानी कि बीमारी हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, अब देखो ये लिखा था मैंने, डेथ इज सर्टन, मृत्यु तो निश्चित है, बट इस टाइम इज अनसर्टन। ठीक है, बताया कोई बच्चा जन्म लेते से मर जाता है। ठीक है, अभी एक हादसा हुआ था इंदौर में, बहुत दर्दनाक हादसा था। अब क्या हो रहा था, एक पर्सन था, वो जा रहा था, अब वो एक्टिवा से जा रहा था और वो एक गड्ढे में जा गिरा। अब उसके कारण क्या हुआ कि एक धमाका हुआ, काय में, वो सीवरेज का चैम्बर था, खुला हुआ था, धमाका हुआ
तो उसके कारण क्या होगा, उसकी डेथ हो गई, पूरी बॉडी जल गई, यानी अचानक ही हुआ वो। रही होगी उसकी एज का मुझे पता नहीं कितना था, हो सकता है 20s के आसपास हो या 20-25 के आसपास हो। तो उसकी क्या हुई, डेथ हो गई, यानी कि वो इनकम जनरेटिंग पर्सन होगा उसके फैमिली का। तो वो क्या हुआ, वो तो लॉस्ट हो गया ना, यानी कि इनकम जनरेटिंग पर्सन जो था उसको खो दिया उसके परिवार ने। अब उस जीवन कैसे चलेगा उसके परिवार का, वही बात होती है। ठीक है, यानी कि डेथ क्या है, सर्टन है, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या अनसर्टन है। अब आपने देखा होगा, ये केस लिया हमने अर्ली डेथ का। अब जापान में 117 साल की एज में एक व्यक्ति की डेथ हुई थी, सोच लीजिए, 117 साल की एज में। ठीक है, यानी समय क्या है, अनिश्चित है डेथ का, जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। जस्ट एज अ डाइंग अर्ली इज़ अ प्रॉब्लम, जल्द मृत्यु भी एक क्या है, दिक्कत है। और लिविंग टू लॉन्ग कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, और ज़्यादा जीना भी क्या है, एक प्रॉब्लम ही हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में मैंने बताया था अन्य चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, इट कवर्स नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट लाइक एनिमल। एनिमल क्यों, एनिमल जैसे कि खेती में इस्तेमाल होने वाले, गाय, भैंस, बैल, ये खेती में इस्तेमाल होते हैं जनरली। ठीक है, तो वो उन एनिमल्स का होता है, वो अगर वो एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो बेचारा किसान जो है उसकी इनकम जनरेट कैसे होगी, यानी कि फसलों में हल कैसे चलाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, आपने देखा ही होगा, एग्रीकल्चर जो फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, आग में झुलस जाती है। अभी गर्मी का मौसम पड़ रहा है तो कई जगह आग लगने की खबरें भी सुनने में आती हैं। अभी मेरे को 1-2 दिन पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ी आग लगी थी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ फसलों को, वो जल गई। ठीक है, कार्स, फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है, कई बार कार्स में आग लग जाती है। हॉस्पिटल में आपने मुंबई का देखा होगा, वहाँ पे आग लग गई। ठीक है, तो अब वो नुकसान जो हॉस्पिटल का हुआ वो कैसे पूरा होगा, इंश्योरेंस अगर होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। ठीक है, इन सम कंट्रीज नॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस इज ऑल्सो नॉन एज अ प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस बोला जाता है किसे, जनरल इंश्योरेंस को, कई देशों में। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी आर मोस्टली फॉर 1 ईयर एंड आर रिन्यूअल। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, 1 साल तक वैलिड रहती है एंड उन्हें रिन्यूअल किया जा सकता है हर साल। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि जो जनरल इंश्योरेंस होता है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फायर, मरीन और मिसलेनियस। आगे देखते हैं इनके बारे में। ये देखो, फायर इंश्योरेंस की बात की जाए, इट डील्स विद द फायर रिलेटेड रिस्क एंड विल इंक्लूड डैमेज ड्यू टू राइट, दंगे के कारण अगर कोई डैमेज हो जाए, मलाशियस एक्ट, टाइफून साइक्लोन अगर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, एंड कॉन्सिक्वेंशियल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू दिस इवेंट। ठीक है, ठीक है, इसके लिए जो पॉलिसी आती है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस में क्या आएगा, मरीन इंश्योरेंस में मैंने पहले शुरू में बताया था, जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होंगे, इट डील्स विद इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, जो है सामान, ट्रांसपोर्ट के जरिए जो भी सामान भेजा जाता है, सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा, एयर के द्वारा, रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, एज वेल एज ऑल मरीन रिलेटेड रिस्क। ठीक है, अगर समुद्र के द्वारा सामान भेजा जा रहा है, उसमें अगर कोई दिक्कत आ गई, यानी कि सामान टूट फूट गया, तो मरीन इंश्योरेंस के तहत क्या होगा, उसका कवर किया जाएगा। एयर के थ्रू भेज रहे हैं, सामान टूट फूट गया, मरीन इंश्योरेंस के तहत क्या कवर किया जाएगा। ठीक है, उसी तरह रेलवे और रोड के थ्रू भी मरीन इंश्योरेंस के तहत ही होगा। ठीक है, याद रखना, मरीन इंश्योरेंस में सामान का होता है, गाड़ी का नहीं होता, वो गाड़ी के लिए जो है मोटर इंश्योरेंस में आएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फायर एंड मरीन इंश्योरेंस ऑल अदर बिजनेसेस आर इंक्लूडिंग द मिसलेनियस क्लासेस। एक्सीडेंट एंड इलनेस टू ह्यूमन बींग आर कवर्ड इन हेल्थ नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। जो एक्सीडेंट्स होते हैं और इलनेस होती है, बीमारियां होती है ह्यूमन बींग्स, उसे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। सम क्रिटिकल इलनेस आर कवर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस ओनली एज अ एडिशनल कवर राइडर्स अलॉन्ग विद द मेन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखो, लाइफ इंश्योरेंस जब पॉलिसी लेते हैं
तो उसमें इलनेस को भी अगर कोई बीमारी हो जाए तो भी यानी कि क्या होगा, कवर किया जाएगा। तो उसे राइडर्स के तौर पे यानी कि जो इंश्योरेंस मेन पॉलिसी के अतिरिक्त जो आप लाभ लेते हो इंश्योरेंस पॉलिसी से, इंश्योरेंस कंपनी से, तो उसे राइडर कहते हैं, याद रखना। ठीक है। एडवांस या राइडर क्या होते हैं? एडवांस और राइडर एक ही टर्मिनोलॉजी है, चाहे एडवांस बोलो या राइडर बोलो। इंश्योरेंस पॉलिसी में कई ऐसे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर जैसी, टीबी जैसी बीमारियों को भी कवर करवाना चाहते हैं बेसिक पॉलिसी में, तो उसे एड ऑन या राइडर कहते हैं। वर्तमान समय में क्या है, क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इन इंडिया इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ अ पर्सन फॉर डेथ बाय एक्सीडेंट ओनली इज रिलेटेड एज अ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। देखो, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है काय में, एक्सीडेंट में, तो उसे नॉन लाइफ के तहत क्या करते हैं, कवर किया जाता है सिर्फ भारत में। ठीक है। तो दोस्तों ये था आज छोटा सा सेशन जिसमें हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस के बारे में हमने बात करी। ठीक है। एक और टॉपिक हमने कवर कर लिया, यहाँ पे पार्ट 5 हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम क्या है, लर्निंग IQ। वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।